स्टूडेंट माई सेल्फ शिखा मानव एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी की बुक को। देन उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो क्लास 6 में आप सभी ने पढ़ा होगा फूड के बारे में कि जो फूड होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत असेंशियल होता है। मतलब विदाउट फूड यू कैन इवन डू अ सिंगल वर्क। आप खाने के बिना काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप खाएंगे नहीं तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप वर्क करने के लिए कैपेबल नहीं हो पाएंगे। देन अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा फूड होता है उसमें 5 तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज़ फैट, थर्ड वन इज़ प्रोटीन, फोर्थ वन इज़ विटामिन एंड फिफ्थ वन इज़ मिनरल्स। सो ये जितने भी कंपोनेंट होते हैं फूड में, ये जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट का मतलब होता है तत्व। ओके, कंपोनेंट का क्या बताया मैंने आपको? तत्व, ठीक है। बट अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट क्या हो गया? पोषक तत्व। पोषक तत्व, ठीक है। पोषक तत्व से मतलब जो हमें पोषण करते हैं। जैसे पोषण करने का मतलब हो गया हमारी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ओके, जैसे हमारा कोई बॉडी पार्ट डैमेज है तो उस बॉडी पार्ट को रिपेयर करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स करते हैं। देन आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको खाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे जितने भी जीव जंतु हैं उन पर डिपेंड करते हैं। ओके, देन जैसे कि अब जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं? पौधों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। क्योंकि अगर ह्यूमन है, ह्यूमन अपना खाना 2 तरीके से ले सकता है, एक तो पौधों से ले सकता है और एक एनिमल से ले सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई शाकाहारी इंसान है तो वो अपना खाना किससे लेगा? प्लांट से लेगा। उसे फल खाने हैं, सब्जियां खानी है तो वो किससे मिलेगी? उसको प्लांट से मिलेगी, ठीक है। वीट है, सपोज दैट आप वीट की बात कर लो, गेहूं जो होता है, गेहूं भी किससे मिलता है? हमें क्रॉप से मिलता है। वीट की किससे मिलता है? क्रॉप से। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आगे कि ह्यूमन और एनिमल्स जितने भी होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई एनिमल है और वो हर्बीवोरस एनिमल है, तो हर्बीवोरस एनिमल है तो अपने खाने के लिए डिपेंड करेगा प्लांट पे। क्यों? जैसे डियर है, डियर क्या खाता है? घास खाता है, पत्ते खाता है, तो वो किसको ढूंढेगा? प्लांट को ढूंढेगा, क्योंकि प्लांट उसका खाना है, ठीक है। इसी तरह कुछ जानवर हैं, वो जानवरों पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली हम डिस्कस करेंगे इसमें प्लांट्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ प्लांट्स के बारे में ही सबसे पहले बात करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और अपना खाना वो 3 चीज़ों को यूज़ करके बनाते हैं। क्या क्या होती हैं वो? फर्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज़ वाटर एंड थर्ड इज़ मिनरल्स। इन तीनों चीज़ों का उपयोग करके वो क्या करते हैं? यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। इनके बिना वो अपना खाना नहीं बना सकते। अब CO2 की बात आई तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब कहाँ से लेते हैं? अपनी सराउंडिंग से लेते हैं। उनके चारों ओर जितने भी रॉ मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं उनसे लेते हैं। जैसे जो CO2 है, CO2 उन्होंने एटमॉस्फेयर से ले ली। वाटर है, वाटर और जो मिनरल्स है वो किससे लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सॉइल से पौधा क्या लेता है? वाटर और मिनरल्स ले सकता है, और वो उसको पूरी प्लांट में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। रूट के थ्रू वो पूरी प्लांट में क्या हो जाते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। देन आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने का काम करता है, उसको ग्रोथ देने का काम करता है, और जितने भी डैमेज बॉडी पार्ट हैं उनको ठीक करने का काम करता है, वो सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व की हेल्प से ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी का ग्रोथ होता है, और उनके जो डैमेज पार्ट होते हैं बॉडीज़ के, उनका क्या होते हैं? ठीक हो जाते हैं। देन आगे हम बात करते हैं, और ये हमें अपनी दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। पोषक तत्व का काम ही ये होता है कि हमारी बॉडी के ग्रोथ को इंक्रीज करना, और जितनी भी जरूरी
आवश्यकताएं हैं हमारे शरीर में उनकी पूर्ति करना, और वो मदद करते हैं, वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फूड खाएंगे इनडायरेक्टली कैसे करेंगे, जैसे फूड खाएंगे तो फूड से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और फूड खाएंगे तो एनर्जी भी मिलेगी, और फूड में कंपोनेंट्स होंगे, और वो कंपोनेंट किसका पार्ट है, न्यूट्रिएंट का। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो न्यूट्रिशन, अगर हम यहाँ पे मोड की बात करते हैं, मैंने अभी आपको टॉपिक बोला था दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन क्या मोड है वो हम आपको डिस्कस करेंगे, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट्स में वो डिस्कस करेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म से खाना लेना और बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन होना, मतलब आपने किसी बॉडी से खाना लिया, किसी ऑर्गेनिज्म से खाना लिया और उसका अपनी बॉडी में यूज़ कर दिया, ठीक है। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड को क्या करते हैं, स्वयं से ही छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो, इसको थोड़ा बदल के बोल देते हैं कि जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव जंतु होता है, वो अपना खाना स्वयं ही छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस से, मतलब छोटे छोटे सिंपल पदार्थों से लेता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। मैं आपको ऑटोट्रॉपिक थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो वो खाना खुद से, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद से बनाता है या खुद से सराउंडिंग से अपना लेता है और उसको सेल्फ प्रिपेयर्ड होता है, मतलब ऑटोट्रॉप्स का मतलब है कि वो उसको खुद से बनाता है। देन अगर हमने यहाँ पे ऑटोट्रॉप की बात की तो ये हो गया, जैसे प्लांट हो गए, प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग से रॉ मटेरियल लेते हैं और अपना खाना क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो मैं इसलिए उन्हें बोल सकते हैं ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप के अलावा अब आ जाता है हमारे पास हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप वो एनिमल होते हैं जो अपना खाना किसकी हेल्प से बनाते हैं, या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाते हैं या फिर प्लांट के थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट ने क्या बनाया, प्लांट के ऊपर सेब लगा तो सेब क्या ले लिया, सेब एनिमल ने खा लिया या ह्यूमन बीइंग ने खा लिया। तो ये जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ये अपने फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड रहते हैं या किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स। तो हेट्रोस, यहाँ पर एक वर्ड हेटरोट्रॉप से एक वर्ड निकला है दैट इज हेट्रोस, जिसका मतलब है अदर, मतलब दूसरों से। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो फूड होता है उसकी प्लांट में फूड फैक्ट्री, प्लांट में जो फूड फैक्ट्री होती है वो कहाँ होती है, ठीक है। क्या जो खाना होता है वो एक पौधे के सारे पार्ट्स में बनता है या किसी पर्टिकुलर पार्ट में बनता है, और कैसे जितने भी प्लांट होते हैं वो रॉ मटेरियल लेते हैं अपने चारों तरफ की एनवायरनमेंट से, और कैसे वो फूड फैक्ट्री से प्लांट के हर हिस्से में खाने को पहुंचाते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से जो प्लांट है वो अपना खाना क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं अपना खाना। जैसे आपको पता भी होगा कि जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो क्या होती हैं, एक प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है। फूड फैक्ट्री का मतलब जहाँ पे वो अपना खाना बनाती है। नॉर्मली अगर आप फैक्ट्री की बात करें तो वहाँ पर कोई भी मटेरियल को किसी भी मटेरियल को बनाया जाता है। इसी तरह जो प्लांट्स होंगे वो अपने खाने को कहाँ बनाएंगे, लीव्स में बनाएंगे। इसीलिए जो लीव्स को हम बोलते हैं, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ओके, सो आगे हम डिस्कस करेंगे जितना भी वाटर और मिनरल सॉइल में प्रेजेंट रहता है वो प्लांट की रूट के थ्रू क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको सोख लिया जाता है और उसको पत्तियों में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र। मतलब उसको वाटर और मिनरल को कहाँ से, जो सॉइल होंगी, रूट्स उसको एब्जॉर्ब करेंगी और एब्जॉर्ब करने के बाद वो उनको पत्तियों में ट्रांसफ़र कर देंगी। जो लीव्स होती हैं उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेगी। आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की बात करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से ली जाएगी उसका भी हेल्प, वो क्या, उसकी भी मदद से वो खाना प्रिपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको, अब जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो सेल्स से क्या होते रहते हैं, घिरे रहते हैं। तो वो जो सेल्स से घिरे रहते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ओके, आप ये बोलेंगे कि जो हमारी पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बने होते हैं। जैसे हमारे पास ईंट की हम कोई दीवार बना दे, इसी तरह
पहले मैं आपको सेल्स बता देती हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स जो होती हैं वो छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। और हम इन सेल्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, और जो बहुत सारी सेल से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। ओके, देखो सपोज दैट ये कोई सेल है, यहाँ पे हमारे पास ही कोई सेल है। मैं आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ कि कोई सेल है, प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है। तो इसकी आउटर बाउंड्री पे ये एक बाउंड्री बनी होगी इसमें, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन होगा इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे हम इसको, सेल मेम्ब्रेन। ओके, देन अब ये देखिए जो अब जो लीव्स होती हैं उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। जो पोर्स होते हैं उनके बाहर क्या बनी होती है, जैसे कोई पोर है तो पोर के अंदर क्या बनी होगी, छोटी छोटी सेल्स बनी होंगी, ठीक है। पोर के जो बाहर है वो चारों तरफ कुछ सेल से घिरा हुआ होगा, उन्हें बोलेंगे गार्ड सेल्स। गार्ड का मतलब जो उसकी सुरक्षा करती हैं पोर की, और इन्हीं पोर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। जो वाटर और मिनरल्स, जो पानी और जो खनिज पदार्थ होते हैं वो लीव्स में वेसल्स के थ्रू, या हम कह सकते हैं कि रूट से एक पाइप के थ्रू क्या कर जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसमें, पत्तियों में और दूसरे पार्ट्स में, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में, किसकी हेल्प से, वेसल्स की हेल्प से, जो कहाँ से जाते हैं। देखो जो पानी है, सपोज दैट ये पौधा है कोई, ये हम कोई पौधा बना रहे हैं, और यहाँ से इस पौधे में ये यहाँ पे जाके इधर से बना लेते हैं। यहाँ पे कोई पौधा है हमारे पास ऐसे, और ये इसमें रूट्स, ये ज़मीन के अंदर है इसका पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कुछ पत्तियाँ हैं इस तरह से, यहाँ पे इसमें कुछ पत्तियाँ हैं। तो यहाँ पे जो ये रूट्स जा रही होंगी ये क्या करेंगी, ये सॉइल से सारे मिनरल को और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और इसको ट्रांसफ़र कर देंगी कहाँ पे, लीव्स में। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगी, लीव्स में। तो लीव्स में अगर वो ट्रांसफ़र करेंगी तो सबसे पहले जो ये रूट्स है ये वाटर को कहाँ ले जाएंगी, रूट से सबसे पहले स्टेम में जाएगा, ठीक है। स्टेम से फिर कहाँ जाएगा, स्टेम से जो ब्रांचेस बनी होंगी जिनमें हमारे पास जो लीव्स है वो हैं, तो वहाँ पे ब्रांचेस में जाएगा, और ब्रांचेस में जाने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, लीव्स में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर कुछ वेसल्स होती हैं, ठीक है। जैसे आप पाइप्स बोल देते हो, जैसे आपके पास पाइप होता है घर में, इसी तरह इनमें एक पाइप के तरह का सिस्टम होता है। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम वैसे काम करता है। तो एक पानी को ले जाता है और एक फूड मतलब जो वाटर मिनरल्स वगैरह को ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर स्टेम से ऊपर जाएगा कहाँ पे, ब्रांचेस में, और ब्रांचेस से जाएगा वो लीव्स में, ठीक है। देन आगे हम बात करते हैं, ये एक पूरा एक कॉन्टिन्यूस एक पाथ बना देता है, मतलब एक रास्ता बना देगा जो कि लगातार चलता रहता है। मतलब जो प्लांट है वो ज़मीन के अंदर से पानी लेता रहेगा और ऊपर उसको पहुंचाता रहेगा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेसल बोलते हैं, जो ये पाथ होता है। ओके, ये कॉन्टिन्यूस पाथ होता है जिसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ तक पहुँचते रहते हैं, पत्तियों तक पहुँचते रहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं वेसल्स, ठीक है। तो आप आगे पढ़ सकते हैं कि जितने भी मटेरियल प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, वो कैसे हो सकता है, वो हम चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, इसमें जो लीव्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, मतलब उनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ऐसा क्यों होता है, उनका कलर ग्रीन इस वजह से होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ओके, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, वो एनर्जी को कैप्चर करता है, किससे, सनलाइट से, मतलब जो सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है उससे वो एनर्जी को कैप्चर कर लेता है, और इसी एनर्जी का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके और वाटर का यूज़ करके, क्या, सबसे पहले एनर्जी का यूज़ करके, देन वाटर का यूज़ करके, देन थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वो एनर्जी हो गई, वाटर हो गया, इसी की हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। ओके, तो आगे डिस्कस करते हैं हम। तो हमें ये पता है कि जो
प्रोसेस होती है, जो खाना बनने की प्रोसेस होती है एक प्लांट में, वो किसकी हेल्प से होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से होती है। ओके, फोटोसिंथेसिस का मतलब, फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन, मतलब वो फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को क्या करेगी? कंबाइन करेगी, आपस में मिला देगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रिएक्शन होती है, और रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको हम बोल देते हैं, और वाटर की रिएक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट प्लस oxygen. Okay, then these are the two components that made from the combination of carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and सनलाइट। तो आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, जहाँ पर जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की हेल्प से एक रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, या वो प्रोसेस जिससे जो प्लांट है वो अपना खाना खुद से बना लेता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, तो ये सारी प्रोसेस को पूरा करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता हमें रहती है, डेट इज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये एक यूनिक प्रोसेस है, हमारी जितनी भी पृथ्वी है उस पर ये यूनिक प्रोसेस है जो सिर्फ पेड़ पौधे कर सकते हैं। ओके, जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स के थ्रू कैप्चर की जाती है और खाने के रूप में प्लांट के अंदर स्टोर कर ली जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो सन है वो एक एनर्जी का सोर्स है। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है उन सभी के लिए वो एक एनर्जी का सोर्स है, जिसकी हेल्प से जो सन होता है, क्योंकि अगर ह्यूमन बींग्स भी हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर बोलता है कि आप सनलाइट लीजिए, आपके अंदर विटामिन की कमी हो गई, विटामिन ए, तो विटामिन का काम ही क्या हो? ये सनलाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो इस वीडियो को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू द लव्ड वंस। देन आगे हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का पढ़ेंगे, जिसमें हम यहाँ पे क्लोरोफिल के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। देन आपको गार्ड सेल्स के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ये प्लांट में कैसे होती है, और इंसेक्टिवरस प्लांट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।